टू ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी विषय में भक्ति काल के कवि सूर के पद के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल क्या है? हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल का स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि उस समय जो है हमारे जितने ही साहित्यकार थे उन्होंने अपनी रचना के अनुसार जो है भक्ति काल में अपनी लेखनी के अनुसार सगुण और निर्गुण ब्रह्म को बताया। समाज में सगुण क्या है? जिसमें निराकार ब्रह्म का जो है गुण के साथ इसमें दो शाखाएं हुई, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में दो शाखाएं उसमें प्रस्फुटित हुई, पहला कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरा राम भक्ति शाखा। निर्गुण का मतलब क्या होता है? नीह जोड़ गुण। नीह मतलब बिना, निराकार ब्रह्म, अर्थात इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह होगा नीह जोड़ गुण। नीह प्लस गुण, यानी नीह मतलब बिना आकार का, यानी निर्गुण ब्रह्म का उपास का मतलब। कबीरदास ने कहा कि ब्रह्म जो है यह जो है निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को लताड़ा। उनकी एक उक्ति हमको याद आती है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया चुना, क्या मुल्ला दे वाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। वो दोनों धर्म को यह जो विरोधक थे, लेकिन उनकी एक उक्ति है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब जो है हम सगुण भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के यह कवि सूरदास के बारे में आज हम सूर के पद के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। सूर के पद, यह जो है कक्षा सप्तम के पाठ 14 सूर के पद। इसका देखिए पहले पद का भावार्थ कैसे होगा? खेलन में काको, खेलन में काको गुसैया, खेलन में काको गुसैया। अर्थात कहने का मतलब यह है, खेलन में काको गुसैया पंक्ति से लेकर आपका अंतिम है यह, गुसैया से लेकर यह जो है करिनंद दुहैया, करिनंद दुहैया। तक का भावार्थ है, ये हम देखेंगे इसका भावार्थ। तो किसी भी पद का भावार्थ निकालने से पहले जो है उसका संदर्भ लिखते हैं, रिफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेशन। आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा है, सच दैट इक्वल टू लिंग्विस्टिक। भाषा जो है, साहित्य जो है, किसी भी साहित्य को यदि उसका हम एक्सप्लेशन करते हैं तो उसमें उसके कठिन शब्दार्थ को जानना जरूरी है। पहले इसका मैं पद का सस्वर वाचन करता हूँ। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत कर तरिसैया। जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, अधिक तिहारे है कचुगैया। रूहट करी तो सो को खेले, राह बैठ जा तह सब गवैया। सूरदास प्रभु खेलें चाहत, दाऊ दिए करुनंद दुहैया। यानी प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक सुरभिभाषा संपदा में संकलित सूर के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि सूरदास जी कहते हैं कि जब बाल्यकाल में कृष्ण और सुदामा एक साथ जब खेलते थे तो खेलने के बाद जब सुदामा खेल में जीत जाते थे तो वह जो है कृष्ण जो है उनसे यह खेल में जो है, जो बच्चा जैसे हम लोग खेलते हैं, अक्सर भी आप लोग भी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, चेस खेलते हैं, तो बच्चा जो है चीटिंग करता है। जो हार जाता है तो
कहते नहीं नहीं नहीं, फिर से वही चीज़ है वहाँ पर भी। वे लोग एक साथ खेल रहे हैं, सुदामा जीत गए। यह जो है भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का, यानी खेल में कृष्ण और सुदामा की जो है यह खेल में जो है उसके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, खेलन में काको गोसैया, खेल में कोई किसी से बड़ा नहीं होता है। श्री हरि हारे जीते श्रीदामा। श्री हरि का मतलब क्या? हरि मतलब विष्णु, कृष्ण। श्रीदामा यानी सुदामा, श्री कृष्ण हार गए हैं। श्रीदामा मतलब सुदामा जी। बरबस ही कतकरत त्रिसैया, तुम बेकार की ही शरारत करते हैं। जाति पाति हम ते बड़ नाही, बसत तुम्हारी छैया। न आप मेरे जाति में ऊंचे हैं, न हम तुम्हारी शरण में बसते हैं। अति अधिकार जनावत याते, आप जो है श्री कृष्ण, आप इसलिए अधिकार जताते हैं क्योंकि अधिक तिहारे हैं कचुगैया, यानी हमारे से आपकी जो है गायें जो है अधिक है। बच्चा भी कहता है, जैसे कि बड़े बड़ाई ना कम करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा जो है जिसके पास गाड़ी बंगला वगैरह सब रहता है, तो वो अपने बच्चा जो है थोड़ा सा ये ईगो बनाता है कि मेरे पास ये है, आपके पास ये नहीं। तो उसी प्रकार से वहाँ भी है, कृष्ण और सुदामा कह रहे हैं कि आप हमारे से अधिक गायें हैं, यही है, और आप हमसे न जाति में बड़े हैं, न यह जो है यह मतलब कि धन में बड़े हैं, इसीलिए आप अधिकार जता रहे हैं। रुहट करे तासों को खेले रहे, बैठ जाता सब गवैया। सूरदास प्रभु खेले ही चाहत, दाऊ दिए करिनंद दुहैया। रूहट करे तासों को खेले, तुम्हारा तो यह काम है दिन प्रतिदिन का, रूठने और उठाने का, लेकिन रही बैठे जाता सब गवैया, और तुम यह खेल छोड़कर जो है हमसे प्रतिदिन जो है अपनी गायों को अधिकार समझकर घिरवाते हो हमसे, कि जाओ मेरी गाय को घेर लाओ। सूरदास प्रभु खेले हुए चाहत, दाऊ दियो करिनंद दुहैया। अंत में जो है सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी वो खेलना चाहते हैं, वह नंद बाबा का कसम देते हैं, नंद दुहैया, नंद बाबा की कसम खाकर कहते हैं, और दाऊ दियो कर नंद दुहैया, यानी प्रभु खेला चाहते, यानी वो अपने बाल लीलाओं के रूप में जो है अपने मित्र सुदामा के साथ जो है वो नटखट शरारती रूप में जो है वो खेलने के लिए क्या हैं, उतावले हैं। अर्थात यह जो है प्रसंग वात्सल्य रस को दर्शाते हुए श्री कृष्ण भगवान का यह प्रेम रूपी वर्णन अपने मित्र के कहा गया है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की हुई है निर्धन, की हुई है कोढ़ी। अर्थात यह भाषा क्या है इसमें? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा देखिए, इसमें हम आगे की तरफ जो है हम ले चलते हैं। अभी तो ये थोड़ा सा चैप्टर में बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे विशेष होता है। अब जैसे मान लीजिए साहित्यिक सौंदर्य, हम लोग जो है जब लिखते थे तो साहित्यिक सौंदर्य क्या है? साहित्यिक सौंदर्य का मतलब यह हुआ कि काव्य में किसकी शोभा है, काव्यगत शोभा क्या है। तो भाषा यह जो है ब्रजभाषा है। क्लियर है? ब्रजभाषा, ब्रजभाषा है। और इसमें कृष्ण 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 और सुदामा, कृष्ण और सुदामा के रूठने